प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड का देश भर में आयोजन किया गया। इस मौके पर अजमेर में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ साथ भाजपाइयों और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को होटल मेड़वाड़ा स्टेट भागचंद की कोठी में देखा गया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मन की बात कार्यक्रम के तहत जुड़कर संवाद किया। 123वें कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर बात की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कलबुर्गी की रोटी और मेघालय के एरी सिल्क के बारे में भी देशवासियों को बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 123वें एपिसोड को देश भर में प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत योग दिवस की चर्चा के साथ की गई और इसके बाद आपातकाल का समय याद कर इसकी आलोचना की गई। पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार भव्य होता जा रहा है और तेलंगाना में दिव्यांगजनों से योग से लेकर कश्मीर में जवानों के योग तक का उन्होंने जिक्र किया। पीएम ने तीर्थ यात्रियों की मदद करने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए कैलाश पर्वत का जिक्र किया और कहा कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। पीएम ने तीर्थ यात्रियों पर जाने वाले सभी लोगों और उनकी मदद करने वाले लोगों को भी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के मौके पर अजमेर में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि लगातार ये कार्यक्रम 2014 से आयोजित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री से बहुत कुछ देशवासियों को सीखने को मिला है। इस प्रकार पूरे देश के बारे में हमारा भारत विविधताओं से भरा है। हमारी अनेकों संस्कृतियां इस देश में चलती हैं। उन सभी विविधताओं को, संस्कृतियों को, विचारों को इस देश की पूरी जनता के सामने साझा करने का एक मंच मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 2014 से चला रखा था। आज 123वां संस्करण हम सब अजमेर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उस कार्यक्रम में अजमेर के शहरवासी लाइव जुड़े और प्रधानमंत्री जी सीधा कनेक्ट होने का हम सबको सौभाग्य मिला। मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से नए नए इनोवेशंस पूरे देश में जो चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश की जनता को जानने का मौका मिलता है। आज के मन की बात के कार्यक्रम से जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को महत्व देने की बात कही, व्यापारियों को आग्रह किया है स्वदेशी सामानों को बेचें और देश की जनता से आग्रह किया है कि स्वदेशी सामानों को खरीदें। जिस प्रकार देश में 50 साल पहले आपातकाल लगा और 50 साल पहले किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के लिए देश की जनता ने, लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता खड़ी हुई, इन सब बातों का संस्मरण आज के मन की बात के कार्यक्रम से देश की जनता के सामने रखा। मोदी जी के मन की बात को सामूहिक रूप से सुनने का अवसर मिला। जिस तरह से भारत की सांस्कृतिक समृद्धता, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से कितना समृद्ध है, यदि उसके साक्षात दर्शन करने हो तो हमें मोदी जी के मन की बात को सुन लेना चाहिए। किस तरह से भारत बदल रहा है, नया भारत कैसे बन रहा है, भारत आर्थिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से किस ढंग से आगे बढ़ रहा है, यदि उसको देखना हो तो हम मोदी जी के मन की बात को देख सकते हैं। मोदी जी अपने मन की बात में इन सभी विषयों को न केवल समाहित करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति का कैसे उद्धार हो। माननीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद की बात कही थी, उस एकात्म मानववाद में जीवन, संपूर्ण समग्र जीवन का विकास की बात उन्होंने कही थी और उस संपूर्ण समग्र जीवन को यदि देखना हो तो माननीय मोदी जी के द्वारा मन की बात में वो समग्रता का दर्शन होता है। जिस तरह से वियतनाम की बात हुई, धार्मिक यात्रा की बात हुई, पर्यावरण संरक्षण की बात हुई, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई, महिला सशक्तिकरण की बात हुई, मेक इन इंडिया की बात हुई, ये सब विषय हमें बताते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार से मन की बात में माननीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताया कि किस प्रकार से पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेश के अंदर भी इस योग के माध्यम से पूरे योग जो है विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि आज भारत जो एक आंखों की बीमारी होती थी ट्रैकोमा, उसको WHO ने ट्रैकोमा फ्री भारत का घोषणा की है। जिस प्रकार से उन्होंने मेघालय के एरो सिल्क की बात की
कि वोकल फॉर लोकल, कि किस प्रकार से वहाँ की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और जो है उस वस्त्र उद्योग को आज विश्व पटल पर जिस प्रकार से पहचान दिलाई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस प्रकार से बोडोलैंड में जहाँ पर एक समय के अंदर आतंकवाद के नाम से बोडोलैंड को जाना जाता था, आज उस बोडोलैंड में जिस प्रकार से वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी फुटबॉल के तैयार हो रहे हैं, उसके बारे में हमको बताया गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।